एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सभा लगी थी। तभी अचानक से तेनालीराम ने कहा, महाराज मुझे 15 दिन का अवकाश चाहिए क्योंकि मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तब राजा कृष्णदेव राय ने कहा, ठीक है तेनाली, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें 15 दिन में अवश्य ही वापस आना है। तेनालीराम ने महाराज को आश्वासन दिया और दरबार से चले गए। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए, लेकिन तेनालीरामन वापस नहीं आए। यह देखकर राजा और सभी मंत्री चिंतित हो गए और 1 महीने के बाद तेनालीरामन वापस दरबार में पहुंचे। तब राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन से पूछा कि तुमने 15 दिन का अवकाश लिया था और तुम 1 महीने बाद लौट रहे हो। तब तेनालीरामन ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं गांव में जादू सीख रहा था। महाराज ने कहा, कैसा जादू? तेनालीरामन ने कहा, महाराज मैंने एक जादू सीखा है जिससे मैं झरने, तालाब, नदियां गायब कर सकता हूँ। यह सुनकर सब राज दरबारी हंसने लगे। तब तेनालीरामन ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, किंतु आप तो यह जानते हैं मैंने केवल 15 दिन का अवकाश लिया था और मैं 1 महीने के बाद वापस दरबार में आ रहा हूँ। यह जादू सीखने में ही मुझे बहुत समय लग गया, इसलिए मैं 15 दिन की बजाय 1 महीने बाद दरबार में पहुँचा हूँ। इस दौरान मैंने शहर में जहाँ 10 नदियां थी उनको 5 कर दिया और 5 को गायब कर दिया। जहां 8 तालाब थे मैंने 4 तालाब गायब कर दिए। इस तरह से मैंने ये जादू सीखा है। यह सुनकर महाराज ने कहा, यह बात है तो तुम गांव के झरने भी कम करके दिखाओ, मैं अपनी आंखों से देखना चाहूँगा। तब तेनालीरामन ने कहा, अवश्य महाराज, कल सुबह हम पास वाले झरने में चलेंगे और मैं आपको झरने गायब करके दिखाऊंगा। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय अपने काफिले के साथ वहां पर एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचकर तेनालीरामन ने कहा, महाराज यहाँ पर 7 झरने थे, लेकिन मैंने इसमें से 4 झरनों को गायब कर दिया। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, यह कैसे हो सकता है? तब तेनालीरामन ने कहा, आप इन्हीं से पूछिए यहाँ पर 7 झरने खोदे गए थे या नहीं। यह सुनकर महाराज समझ गए कि मंत्री ने बहुत घोटाला किया है और 7 झरनों की जगह केवल 3 ही झरने बनाए हैं। साथ ही राजा को यह समझने में भी देर नहीं लगी कि मंत्री ने शहरों में भी खूब घोटाला किया है और 4 नदियों की जगह 2 नदियाँ, 3 तालाब की जगह 1 तालाब और इसी तरह से बहुत जगह पर घोटाला किया है। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने उसी वक्त उस मंत्री को बंदी बनाने का आदेश दिया और तेनालीरामन से प्रसन्न होकर उससे 10,000 सोने की अशर्फियाँ इनाम स्वरूप दी। तो ये थे हमारे बुद्धिमान और चालाक तेनालीरामन। इस तरह से तेनालीरामन ने उस मंत्री द्वारा किए गए घोटालों को बड़े ही नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करके उस मंत्री को बंदी बनवाने में राजा की मदद की। तो ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।